हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन गुप्ता और दोस्तों लेक्चर 2 में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों पॉलिनोमियल का हमने पहला लेक्चर अपलोड पहले किया हुआ है। जो भी बच्चे देखना चाहते हैं दोस्तों, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लेक्चर 1 का लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों हम यहां पर पहले ही लेक्चर 1 में जैसा कि हमने बताया कि लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर 1 ऑफ पॉलिनोमियल में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट और दोस्तों उसके रूट्स के बीच में हमने रिलेशन देखा था विद सम एग्जांपल्स। और दोस्तों मैं अभी आपको ये चीज थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, ऑनलाइन के माध्यम से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सारे बता रहा हूँ हर एक चैप्टर के। फिर इसके बाद दोस्तों हम सारे जितने भी मतलब एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज हैं वो सारी की सारी हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो दोस्तों सबसे पहले हम जैसे कि यहाँ पर हमने कल आपको नोट बताया था कि यदि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो उसके दोस्तों सम ऑफ रूट्स का जो वैल्यू होती है वो माइनस बी अपॉन ए होती है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो वैल्यू होती है दोस्तों वो सी अपॉन ए होती है। जहां पर दोस्तों ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था, बी हमारा एक्स का कोएफिशिएंट था और सी हमारा कांस्टेंट टर्म था। तो दोस्तों उसी तरह से आज हम नोट 1 लेकर आ रहे हैं फॉर क्यूबिक इक्वेशन के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ दोस्तों इफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 इज अ क्यूबिक इक्वेशन। यदि दोस्तों ये एक क्यूबिक इक्वेशन है या फिर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, एंड अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्यूबिक इक्वेशन, then sum of all roots of cubic equation is अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दोस्तों आप देखिए हमने यहाँ पर क्या निकाला है, सम ऑफ ऑल रूट्स। सम ऑफ ऑल रूट्स का मतलब दोस्तों ये रूट्स जो दिए गए हैं इन सबका एडिशन, इनका एडिशन दोस्तों जो होगा वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। और यहाँ पर दोस्तों आप बी और ए जो देख रहे हैं, ये बी जो है हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी एक्स क्यूब। क्या होगा दोस्तों, हम इसमें जब भी मतलब कहने का सम निकालेंगे तो सम जो होगा दोस्तों आपका जो भी एक छोटी पावर वाला वेरिएबल होगा उसका कोएफिशिएंट में दोस्तों आपको सबसे बड़ी पावर वाले कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो आपको दोस्तों सम हमेशा मिल जाएगा, वो चाहे जितने भी रूट्स हो, वो चाहे कोई भी पावर वाला इक्वेशन हो दोस्तों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखिए अगर हम सम निकालें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो दोस्तों ये मैंने क्या लिख दिया है, मैंने ये लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स एट वंस एट अ टाइम टू। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया है, एट ए टाइम दो रूट्स का प्रोडक्ट करके उनका सबका सम लिया हुआ है। इसकी वैल्यू दोस्तों सी अपॉन ए के बराबर होगी। ये आप सी देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब दोस्तों बारी है इसकी प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स that is denoted by alpha into beta into gamma is minus d upon a। और यहाँ पर दोस्तों आपको मालूम है d जो है आपका कांस्टेंट टर्म है, आप मैच कर सकते हो। यहाँ पर d इज अ माइनस सॉरी कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो जैसे कि आप लोग दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्यूबिक इक्वेशन के लिए क्या क्या सीखा। हमने क्यूबिक इक्वेशन के दोस्तों सम ऑफ ऑल रूट सीखा, फिर इसके बाद किन्हीं दो रूट का मल्टीप्लाई करके उनको सबको ऐड करना है तो उनकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, और फिर इसके बाद दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स का हमने देखा कि वैल्यू क्या होगी। और आप इन तीनों ही ब्रैकेट में दोस्तों देख रहे होंगे कि माइनस साइन जो है दोस्तों अल्टरनेट क्रम पे चल रहा है, माइनस प्लस माइनस। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, अगर आपका 4 पावर वाला अगर आता है तो 4 पावर वाले के लिए भी आपको दोस्तों पहला नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा, तीसरा नेगेटिव होगा, चौथा फिर पॉजिटिव होगा। तो दोस्तों ये क्रम चलता रहेगा। आप इस तरह से स्टैंडर्ड इक्वेशन इनके बना सकते हैं और उनके रूट्स के बीच में रिलेशन आप लिख सकते हो। ये किसी के लिए भी आप कर सकते हो दोस्तों। लेकिन अच्छा 4 पावर या 5 पावर्स वाले जो होते हैं दोस्तों इक्वेशंस या पॉलिनोमियल्स, उसमें जो है दोस्तों उनको हम इस मेथड से नहीं सॉल्व करते। उधर पे दोस्तों फिर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं, और वो बाइनोमियल थ्योरम दोस्तों आपका 11th और 12th का कोर्स है, तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमने ये सीखा है, एक नोट आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में, नोटबुक में, और चाहो तो दोस्तों इसको लर्न भी कर सकते हो अपने माइंड में। इसके बाद दोस्तों मैं नोट नंबर 2 इसी पे डिपेंडेंट बताऊंगा, और फिर इसके बाद इसका इस नोट का एक एग्जाम्पल बताऊंगा कि आपको कैसे इनका इस्तेमाल करना है इन रूल्स का दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मैं इसको इरेज कर देता हूँ। नोट नंबर 2 है दोस्तों, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर थ्री रूट्स ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन देन इक्वेशन विल बी। यदि दोस्तों आपको 3 रूट्स दे दिए जाते हैं तो आपको इक्वेशन निकालने के लिए दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स
माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। दोस्तों अगर आप ये अल्फा बीटा गामा की अगर आपको वैल्यू मालूम है तो आप तीनों का सम निकाल लीजिए, तीनों का प्रोडक्ट निकाल लीजिए और इन्हीं दो रूट्स का मल्टीप्लाई करके सारे जितने भी पॉसिबल केसेस हैं उन सबको ऐड कर दीजिए। उन सब की वैल्यू दोस्तों अगर आप यहाँ पर रख दोगे तो आपको क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगा। या फिर दोस्तों एक और तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका, यदि दोस्तों आपको मान लीजिए अल्फा बीटा और गामा तीन रूट्स दिए गए हैं डिफरेंट किसी एक ही वेरिएबल के, तो उस वेरिएबल के इक्वल में दोस्तों इनको हम ले सकते हैं, ये आप जानते होंगे। और दोस्तों जब आप ले लोगे तो यहाँ से x माइनस अल्फा की वैल्यू 0, x माइनस बीटा की वैल्यू 0 और x माइनस गामा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इससे दोस्तों आपको तीन लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगे। अगर इन तीन लीनियर इक्वेशन का दोस्तों आप मल्टीप्लाई अगर कर दो तो दोस्तों आपको क्या होगा, एक क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगा। इस तरह से भी आप क्यूबिक इक्वेशन निकाल सकते हो दोस्तों। ये नोट नंबर आपका 3 है। अगर दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में पॉलिनोमियल के, और इसके एग्जाम्पल हम कुछ लेकर आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए।